और एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आप सर्कल का कोई सा भी लेक्चर देखना या फिर नहीं देखना, लेकिन आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सर्कल से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल के सेकंड लेक्चर के बारे में। यानी कि स्टूडेंट, हमने लेक्चर नंबर 1 कर लिया था और उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसका। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे और जितने भी आपके टॉपिक हो सकते हैं सर्कल से रिलेटेड उन सबको आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम देख लेते हैं आज का हमारा गोल क्या क्या है। और एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप सर्कल का कोई सा भी लेक्चर देखना या फिर नहीं देखना, लेकिन आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितने भी आपके टॉपिक्स है ना सर्कल से रिलेटेड उन सबको मैं आज में क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखना अगर देख रहे हो तो। अगर आप पे टाइम नहीं है तो प्लीज टाइम निकाल के थोड़ा सा मेरे साथ इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो, उसके बाद आपके सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके वीक भी हो रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज हम देखते हैं अपने गोल से। तो आज का हमारा गोल क्या है, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि हम सर्कल की इक्वेशन देखेंगे सेकंड डिग्री में। एंड सेकंड हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एंड देन थर्ड पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इक्वेशन किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, एंड देन आपका फोर्थ है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, यानी कि अगर 3 पॉइंट से हमारा कोई भी सर्कल पास हो रहा है तो हम उसकी इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यानी कि अगर मुझे डायमीटर फॉर्म यानी कि डायमीटर के पॉइंट पता है लास्ट वाले, ठीक है ना, डायमीटर के पॉइंट अगर मुझे लास्ट वाले पता है तो हम किस तरीके से उसकी इक्वेशन लिखेंगे सर्कल की। ठीक है, एंड फिर हम इनके ऊपर देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल, यानी कि हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप कॉपी और पेन निकालो, मेरे साथ आप नोट करना स्टार्ट। सो स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक क्या था, हमारा पहला टॉपिक था इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकंड डिग्री। ठीक है, सेकंड डिग्री का क्या मतलब है, देखो अगर आपको इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दे रखी है सर्कल की तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में, सेकंड डिग्री में। अगर मुझे इस वाले को, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर मुझे इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, अगर मुझे इस चीज को, इस पूरी इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, इस चीज को हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, जितने भी x वाले टर्म है ना उनको एक तरफ कर लो। जैसे कि ये दोनों आपके x वाले टर्म है, इनको मैं एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस में 2gx एंड है आपका y का स्क्वायर, मैंने y वाले को अब एक साइड लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये भी तो y वाला ही है, तो प्लस में 2fy, ठीक है, इक्वल्स टू, ये देखो c था ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको मैंने इधर भेज दिया माइनस में, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपका काम क्या है, इस तरीके से होल स्क्वायर बनाना। तो हमें यहाँ पे b तो फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पे a का स्क्वायर तो है, 2ab भी है, लेकिन मेरे पे b का स्क्वायर ही तो नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पे 2ab इक्वल्स टू कितना है, मेरे पे 2, देखिए यहाँ पे 2gx है। अब यहाँ पे देखिए आपका a की जगह क्या है, आपका a की जगह x दिख रहा है आपको, है ना, यही तो है a का स्क्वायर, इसका मतलब ये x है। तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया, x रख लिया इक्वल्स टू बी, है ना, इंटू 2xb इक्वल्स टू 2gx। यहाँ पे आप देख सकते हो इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट गया, तो हमें क्या मिला, b इक्वल्स टू क्या मिल गया, g। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे g का स्क्वायर करना है, g का स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस, यहाँ पे देखिए मुझे b की जगह क्या मिल गया, g मिल गया। तो मैंने बोला g का स्क्वायर मैं इधर जोड़ता हूँ तो मुझे इक्वल्स टू के इधर, यानी कि यहाँ पे भी जोड़ना पड़ेगा g का स्क्वायर, तभी तो किसी, जैसे कोई भी इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई है, तो अगर आप इधर 1 जोड़ते हो तो इधर भी तो 1 जोड़ना पड़ेगा ना। तो वही काम मैंने करा है, दोनों तरफ जोड़ना पड़ता है, तो वही काम मैंने करा है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या आपका y का स्क्वायर प्लस में 2fy। अब मैंने बोला यार अगर मुझे इसको इस तरीके से होल स्क्वायर में बनाना है, यानी कि इसको अगर इस तरीके से होल स्क्वायर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे पक्का, जैसे मेरे पे a का स्क्वायर तो है लेकिन b का स्क्वायर भी तो ढूंढना है। तो हमने बोला देखो मुझे कि 2ab तो दे रखा है, यानी कि 2ab इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पे 2fy, तो मैंने रख दिया इसको 2fy। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे a की जगह क्या है आपका y है, तो मैंने यहाँ पे y पुट कर दिया, तो 2yb इज इक्वल्स टू 2fy। यहाँ पे आप इन दोनों को काट लोगे तो फाइनली बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, f का स्क्वायर ऐड कर देंगे। इधर अगर हमने ऐड करा तो हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ इक्वेट करके हम ऐड करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस चीज़ को देखो, क्या मैं इस पूरी चीज़ को, ये जो तीनों चीज़ है आपकी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस जी का होल स्क्वायर,
ठीक है। एंड देन आप इस पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, y प्लस एफ का होल स्क्वायर, राइट। एंड देन इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए क्या आपका g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस में c, इस तरीके से आप लिख सकते हो, राइट। अब देखो थोड़ा थोड़ा इसकी तरह चेंज होने लग गया, दिख रहा है आपको। लेकिन आप बोलोगे भैया यहाँ तो माइनस का है लेकिन आपका तो प्लस में आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो r का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे तो आपका स्क्वायर ही नहीं है। चलो ये मैं आपकी समस्या खत्म कर देता हूँ। इस चीज़ को मैं क्या ऐसे लिख लूँ क्या, ये देखिए इस तरीके से, g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस में c, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब तो सही है ना, आ गया ना, ये पूरा r हो जाएगा। अब r का स्क्वायर तो r की जगह क्या है, ये पूरा आ गया। और आप बोल रहे हो कि भैया यहाँ पे तो माइनस है लेकिन आपका प्लस है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, देखो इस तरीके से, माइनस में माइनस का g, ठीक है। अब बताओ ये कैसा है, ये माइनस का g लिख लिया मैंने। अब ये माइनस का g है आपका, ये देखो ये माइनस का g है, माइनस का g और यहाँ पे माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो अब तो ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे कैसे लिख लूँ, y माइनस माइनस का f, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका होल स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको h की जगह क्या मिल गया, h और k की जगह आप बोल सकते हो कि भैया हमें h और k की जगह, यानी कि हमें सेंटर, एक तरीके से सेंटर क्या मिल गया हमारा सेंटर मेरा माइनस का g और माइनस का f, राइट। और आप बोल सकते हो रेडियस, आपको रेडियस क्या मिल गया, रेडियस आप बोल सकते हो। तो रेडियस आपको क्या मिल गया बताइए, रेडियस आपको मिला ये पूरा। तो हम बोल सकते हैं अंडर रूट g का स्क्वायर प्लस में f का स्क्वायर माइनस c, ये हमें क्या मिल गया भैया, हमें ये रेडियस मिल गया। तो बहुत आपको ये समझ में आई चीज़। तो हमने आपको ये चीज़ क्यों बताई है, मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताई है ताकि आप डायरेक्टली यूज़ कर सको। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या है, यहाँ पे ये सारा प्रोसेस करा। मैंने क्या बोला, अगर आपको सेकंड डिग्री में दे रखा है, आपसे अगर सेंटर और रेडियस पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो आप ऐसे करके पूरा प्रोसीजर करके निकाल लो, या फिर आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो। आप सबसे पहले क्या निकालो, जी और एच, ये सॉरी जी को पता करो और एफ को पता करो। उसके बाद ये सेंटर आ जाएगा आपका, माइनस में ले लोगे तो माइनस में जी और माइनस में एफ, ये आपका सेंटर आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे पुट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस में सी, यानी कि यहाँ से सी रख दोगे और इस पे अंडर रूट ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो यही काम तो आपको करना है। या फिर आप एक और चीज़ ध्यान से सुनिए, जैसे कि इसको मैं रफ करता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई है, इतनी चीज़ क्लियर हुई है। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, तो आप बोल सकते हैं अगर आपको इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे रखी है, अगर आपको एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कि इस फॉर्म में कुछ भी दे रखा है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ उसका सेंटर क्या है, यानी कि सेंटर कहाँ पर होगा, क्योंकि सेंटर का मतलब एच और के ही तो पूछा जा रहा है हमसे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ, हम क्या बोलेंगे माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स का कॉफिशिएंट, ठीक है। एक्स का हम कॉफिशिएंट ले लेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में हम क्या करेंगे 2, ठीक है। तो इससे हमें एच मिल गया। और हम क्या बोलेंगे कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ वाई और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे अपॉन में 2। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, इसके कॉफिशिएंट क्या है आपका 2g है, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि आगे माइनस में g आ जाएगा। और फिर यहाँ पे y का कॉफिशिएंट क्या है 2f है, तो हमने रखा 2f, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा आप पे f बच जाएगा फाइनली। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। एंड देन ये कॉफिशिएंट का मतलब पता है ना, x के बगल वाला, ठीक है। या फिर हम एक और रेडियस क्या बोल सकते हैं, तो रेडियस आप बोल सकते हो, रेडियस क्या आ जाएगा आपका, रेडियस क्या आएगा यहाँ पे बोल सकते हो अंडर रूट में, ये पूरी चीज़ आएगी अंडर रूट में। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में 2, माइनस का यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे पूरे पे होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस में कॉफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन में 2 और यहाँ पे माइनस का सी, ठीक है। एंड देन इसके बाद आप क्या निकाल लोगे, फाइनली आपका आर आ जाएगा। तो देखो रटने वाली कोई बात, जिसको भी रटना है आप ऐसे रट सकते हो, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप एक बार ये प्रोसीजर भी याद रखो, नोट करो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज नोट करो इसको। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें सर्कल की रेडियस और आपको सेंटर निकाल के बता रहे हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, यहाँ से मैंने बता रखा है किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे दे रखी है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2gx एंड प्लस में 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी कि इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है तो आप उसका सेंटर किस तरीके से निकालते हो, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप चेक करो क्या ये इस फॉर्म में है, जल्दी कमेंट करो, एक बार सोचना, आप प्लीज पॉज करके सोचो क्या ये इस फॉर्म में है, ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में है क्या, सोचो। नहीं है भाई,
देखो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर के बगल में तो 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 45 है, यानी कि उस फॉर्म में है नहीं, हमें चेंज करना पड़ेगा पहले। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखो, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। मैंने क्या बोला है कि इसके बगल में जनरल इक्वेशन में तो यहाँ पे क्या था 1 था, लेकिन यहाँ पे तो 45, यानी कि कुछ गड़बड़ है, इसे हमें सही करना पड़ेगा। हमें वहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या लाना पड़ेगा 1, तभी आप आगे चीज़ें कर सकते हो। वरना जो रट के आया होगा वो क्या करेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, उसको हम किससे 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस में ले लेंगे, तो भाई गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के स्क्वायर के और y के स्क्वायर के बगल में जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो इसको आपको चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको चेंज करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 45 है आपका, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है, यहाँ भी 45 है। हम 45 से डिवाइड कर देते हैं। तो 45 से अगर मैं इस पूरे को डिवाइड करना चाहूँगा किसी भी इक्वेशन को, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ करना पड़ जाएगा। तो हम कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 45 अपॉन में x का स्क्वायर अपॉन में 45 एंड देन माइनस में 45 y का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, इसके नीचे 45, फिर हम क्या लिख लेंगे माइनस में 60x, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 45। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। प्लस में 36, इसके नीचे क्या आ जाएगा 45, और यहाँ पे y प्लस 19 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 45, तो 0 ही रहने वाला है। अब यहाँ से देखिए 45 से 45 तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है जी, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ भी ये दोनों चीज़ें कट गई, तो यहाँ से मैंने इसको हटा लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप इसको कट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। यहाँ से देखिए आप इस चीज़ को मैं और भी सही करके लिखता हूँ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर एंड देन माइनस में यहाँ पे देखिए अगर मैं इन दोनों को कट कर लेता हूँ, यानी कि अगर हम इन दोनों को कट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आंसर बचेगा बताइए, 4 और 3 यानी कि 4 अपॉन में 3, यहाँ पे क्या आपका x प्लस में यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे 13, ठीक है, सॉरी 12, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप करोगे तो आपको मिलेगा 1 और 5 15, फिर इसको और काट कर लोगे तो आगे 4 और 5 यानी कि 4 अपॉन में 5, यानी कि 4 अपॉन में 5y एंड देन प्लस में 19 अपॉन में 45, तो 19 अपॉन में 45 इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई है, इस चीज़ को हम हटा देते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ एंड देन उसके बाद आप बोल सकते हो अगर मुझे यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा तो आप आराम से बता दोगे ना कि अब यहाँ से मान लो सेंटर निकालना है आपको। तो देखो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर नहीं करना, सेंटर के लिए मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको सेंटर निकालना है, जैसे मान लो अगर हमें इसको सेंटर निकालना होता था तो हम क्या बोलते थे, सेंटर अगर आपको निकालना है तो आप सेंटर के लिए क्या करिए, कुछ नहीं, सबसे पहला काम क्या है, देखो सेंटर के लिए आप क्या करो, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x कर दो अपॉन में 2, और यहाँ पे माइनस में कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में 2 कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। सेंटर के लिए तो यही करते हैं ना, तो यहीं भी हम यहाँ भी हम वही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेंटर क्या आ जाएगा आपको बताइए, सेंटर आ जाएगा ब्रैकेट माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है देखिए 4/3 है, तो माइनस में हमने लिखा माइनस में 4/3, और हमें इसको किससे डिवाइड करना होता है 2 से, तो हमने 2 से भी डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई है, 2 से डिवाइड हो गया ना, देखो 2 से डिवाइड भी है पूरा। अभी उसके बाद हम क्या लिखेंगे कॉमा, फिर क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या है 4/5, तो हमने लिखा 4/5, इसको हम किससे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे माइनस निशान लगाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये इससे कट जाएगा, तो माइनस में 2/3, ठीक है, एंड देन कॉमा, आप देखो इसको इससे काट सकते हो, तो माइनस में 2/5, ये आपका पूरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, सेंटर निकाल लिया, ठीक है जी, सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर निकालने के बाद हमारा काम क्या है, रेडियस निकालना। देखो रेडियस के लिए आसान काम हो जाता है, रेडियस के लिए बहुत आसान काम हो जाता है। हम रेडियस के लिए क्या बोलते हैं कि अंडर रूट में जी का स्क्वायर, जी की जगह क्या है आपका ये है ना, तो जो आपका निकला है इसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2/3 का होल स्क्वायर, फिर हम क्या लिखेंगे प्लस में 2/5 का होल स्क्वायर, माइनस में आपको क्या देखना है, सी की वैल्यू कितनी है आप ये बताओ, सी की वैल्यू आपको कितनी है यहाँ से देख के निकालनी है। देखिए सी की वैल्यू कितनी है, सी की है 19/45, तो फाइनली हमने ये लिख लिया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है आपको, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट में 41/15, तो ये फाइनल आपका इतना आंसर आ जाएगा, इतना यूनिट, यानी कि हमारी रेडियस कितनी होगी, इतनी यूनिट होगी, और आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट ये होगा। तो बहुत सिंपल। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक थी आपकी, यहाँ पे आप सुधार लोगे। यहाँ पे आप देखिए ये आपको पता है कि ये किसमें आपका, देखिए ये माइनस में पहले से ही है, तो हमें क्या लेना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x लेना होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका, देख सकते हो 4/3 है, लेकिन ये माइनस में है ना, क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन में तो ये x के बगल वाला पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये कैसा नेगेटिव, तो हम यहाँ पे नेगेटिव तो लेंगे इसको, और साथ में नेगेटिव का निशान भी होता है, तो ये पूरा हो जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनली आपका आंसर ये पॉजिटिव में होगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाता है। तो बस ये थोड़ा सा एरर था, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो प्लीज आप इतना नोट करो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं सेकंड टॉपिक। तो हमारा सेकंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन ऑफ
सर्कल। ठीक है, यहाँ पे देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है आपका, इसका बट का मतलब ये है कि मान लो आपका जनरल इक्वेशन इस तरीके से हमने लिखा था और हमने यहाँ पे आपको बताया था कि आप 2 डिग्री में किस तरीके से आर निकाल सकते हो। आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट में जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस में सी। एंड देन इसके बाद आप देखिए अगर ये रेडियस है ना, अगर ये वैल्यू पूरी, अगर ये जो है आपका यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है यानी कि जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस में सी, अगर ये बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या, रेडियस कैसा, रियल है, यानी कि रियल में होगा रेडियस। ठीक है ना, और ये सर्कल कैसा होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा, यानी कि सर्कल हम बना सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। जैसे कि अगर आपका 0 से बड़ा 1 है 2 है 3 है, तो हम इसकी 1 यूनिट की 2 यूनिट की 3 यूनिट की, यानी कि जितना भी हो गया 0 से अगर बड़ा है तो इसका मतलब रेडियस कैसी है, रियल है और सर्कल बनाना पॉसिबल है। अगर वही सेकंड टॉपिक ये है कि अगर जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस में सी इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब रेडियस क्या होगा, 0, और रेडियस है तो सर्कल कैसे बनेगा, तो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट अगर ये पूरी वैल्यू 0 से छोटी होती है, 0 से छोटी मतलब -1 -2 -3 इस तरीके से होती है, तो इसका मतलब रेडियस कैसी है आपकी, इमेजनरी है। रेडियस कैसी है, इमेजनरी है, और सर्कल भी कैसा बनेगा, इमेजनरी बनेगा। तो ये देखो इसके ऊपर हम जो क्वेश्चंस है वो आने वाली वीडियोस में कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, इसको हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बना दूंगा आपके लिए, आप प्लीज इसको नोट कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर हम करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, प्लीज नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या है, एक 2 सर्कल या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके, उनका सेंटर सेम हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आप सर्कल देख सकते हो, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर क्या है, दोनों का सेम है। और यहाँ पे देखने वाली बात है, मैंने ये चीज लिख दी, अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा भी है, तो हैविंग द सेम सेंटर, यानी कि उनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। और सेकंड चीज ये लिखी हुई है बट डिफरेंट रेडियस, यानी कि रेडियस क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे आप देख सकते हो सर्कल नंबर 1 जो है उसका रेडियस क्या है, R1 है, और इस सर्कल नंबर 2 जो है उसका रेडियस क्या है, R2 है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो स्टूडेंट इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस, यानी कि इसके सेंटर से पास हो रहा है। अगर मैं इसका सेंटर निकाल लूं, मान लो इसका सेंटर है आपका H1 और K1, अगर इसका ये सेंटर मैंने निकाल लिया तो ये इसका सेंटर है, इससे जो सर्कल की हमें इक्वेशन पूछी गई वो सर्कल इससे पास कर रहा है, तो पास इस तरीके से कर गया। और उन्होंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या, जो इसका सेंटर होगा वही इस वाले सर्कल का होने वाला है, तो हमने बोल दिया, हमने ये भी निकाल लिया। ये कितना होगा आपका, H और K, यही तो होगा इसका सेंटर, इसका जो सेंटर होगा वही इसका होगा। हमने मान लिया इसका सेंटर क्या है, H और K है। अब देखो अगर मेरे पास सेंटर निकल चुका, हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक सेंटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, रेडियस। हम फाइनली इक्वेशन लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे देखो हमारे पे सेंटर तो निकल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की अगर आप दूरी निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, तो आपको रेडियस भी मिल जाएगी, तो आप फाइनली निकाल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, यानी कि पॉइंट ऑन सर्कल हम लिख लेंगे, पॉइंट ऑन सर्कल, यानी कि सर्कल पे पॉइंट निकाल लेते हैं। तो सर्कल पे पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, जो इसका सेंटर होगा वही पॉइंट है हमारा, तो इसका हम सेंटर निकालते हैं। तो इसका सेंटर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 8 है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, और यहाँ पे माइनस में कोफिशिएंट ऑफ y 10 है हमारा, 10 अपॉन में 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में 4 और माइनस में 5, तो ये आपका आ गया, जिससे हमारा सेंटर पास हो रहा है। एंड देन हम क्या निकाल लेंगे, इसका अगर आप निकालोगे सेंटर, तो वही सेंटर भी निकल जाएगा हमारा। तो हम लिख लेते हैं सेंटर के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा आपका, सर्कल का सेंटर आपका क्या आएगा। देखो ये तो सबसे पहले आपको इसको किस में चेंज करना है, जो मैंने आपको बेसिकली बता रखा था, आपको यहाँ पे x का स्क्वायर और y के स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको 1 रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे इस पूरे को, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। देखो अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4x, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 12 तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6y, फिर आपका क्या आएगा, माइनस में 9 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इसका सेंटर कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, पहले तो माइनस का निशान लगाओगे, फिर क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका, माइनस में 4 है, तो प्लस में 4 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, माइनस का 6 है, पहले तो आप माइनस निशान लगाओगे, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है आपका, माइनस में 6 है, तो प्लस में 6 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2 और 3, ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब आप क्या बोलोगे, रेडियस, तो हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, इसको हटा दूं मैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल की अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो आप किस तरीके से निकाल लोगे, आप लिख सकते हो इन दोनों का हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या किस तरीके से लगाते हैं आपको पता है, हम क्या कर देंगे, x माइनस x1 यानी कि 2 माइनस, ये देखो माइनस में तो पहले से ही, तो प्लस में 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस में 3 माइनस, ये देखो माइनस में तो पहले से ही, तो प्लस में हो जाएगा
5 का होल स्क्वायर। इसको हम आगे खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। यहाँ पे आप देखोगे तो 100 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट क्या आएगा 10 आएगा। तो फाइनली निकल गया, हमने क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, और आपको सेंटर तो पता ही है, तो हम क्या लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम फाइनली निकाल सकते हैं किस तरीके से, x माइनस, ये देखिए सेंटर क्या है आपका 2 है होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। अब इसको खोल भी सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, तो अब इसको खोल लेना, एक बार पूरा खोल के आपको आंसर लिख देना है। तो फाइनली हमारा आंसर इस तरीके से निकल चुका है। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना, यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी होगी अगर हमें 3 पॉइंट से ये पता है कि वो 3 पॉइंटों से पास हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट, यानी कि 3 गिवन पॉइंट से अगर हमारा सर्कल पास कर रहा है तो हम किस तरीके से उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जनरल इक्वेशन पता है इस तरीके से होती है, जनरल इक्वेशन इस तरीके से होती है। आपको करना क्या है, ये जनरल इक्वेशन है, इन 3 पॉइंटों से पास हो रहा है, आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पे पुट कर देना। सबसे पहले x1 y1, जैसे मान लो 2 है और 3 है, तो x 2 और y की जगह क्या कर दोगे 3 पुट कर दोगे, यानी कि x1 और y1 यहाँ पे पुट कर दोगे, x2 y2 यहाँ पुट कर दोगे, x3 और y3 यहाँ पे पुट कर दोगे, 3 इक्वेशन बन जाएगी। आपको यहाँ से एक्स वाई तो गायब ही हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा आपका g f और c, यही तो बचेंगे। अब देखो 3 इक्वेशन आप पे तैयार हो जाएगी। तो फाइनली आप क्या कर सकते हो, आप अपनी g f और c की वैल्यू निकाल लोगे। अगर ये निकल जाएंगे तो आप वापस इसको यहीं पे पुट कर दोगे, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को मैं करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट दिस, यानी कि इन तीनों पॉइंटों से पास हो रहा है। तो फाइनली हम यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले आपको लिखनी है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे देखो अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि 0 0 से पास हो रहा है, 0 0 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, x क्या है आपका 0 और आपका y क्या हो गया 0। हम बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं हम, जनरल इक्वेशन होती है हमारी ये, ठीक है। जनरल इक्वेशन अगर हम बात करें तो ये तो इस तरीके से ना, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 2g और ये इंटू 0, ठीक है जी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2f इंटू 0 प्लस में c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये तो पूरा 0 0, ये सारे 0 0 है, तो एफ सी क्या निकल गया आपका 0, यानी कि c की वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगी, c क्या निकल जाएगा आपको 0। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको c क्या मिल गया, यहाँ पे हमें c मिल जाएगा, c इक्वल्स टू 0। तो हमें c की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारा काम क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, इसके अंदर। तो फाइनली हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ इनका यूज करना है, x इक्वल्स टू कितना माइनस का 2 और y इक्वल्स टू कितना है आपका 0। इसके अंदर आपको पुट कर लेना है, पुट करना है, तो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर एंड देन प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखो g की जगह तो कुछ है नहीं, तो j रख दिया हमने। अब यहाँ पे x की जगह क्या है आपका माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 प्लस में 2 इंटू f ही है, और यहाँ पे y की जगह क्या है आपका 0, तो हमने इसको 0 पुट कर दिया, प्लस में c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 0। अब देखो c कितना है आपका 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया c को भी, ठीक है। एंड देन आप देख सकते हो ये क्या होगा आपका 4 एंड ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो पूरी 0, ये भी 0, तो इसका तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4g, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0 आ गया आपका। यहाँ से आप देख सकते हो g भी निकल जाएगा आपका, g इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस चीज़ को, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ये हो गया माइनस में 4g माइनस में 4, यहाँ से माइनस माइनस कट गया, ये क्या आ गया, g की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो फाइनली हमने क्या निकाल लिया, g इक्वल्स टू 1। तो आपका यहाँ से c भी निकल गया, g भी निकल गया। अब हम f निकाल ले, तो हम तीसरा पॉइंट रख देंगे। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, तीसरा पॉइंट है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू क्या है हमारे पे 3 है। तो हम फाइनली इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x ये है एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस में y की जगह कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2g और इंटू 0, क्योंकि x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, प्लस में 2f, और यहाँ पे देखिए तो y की जगह क्या है आपका 3 है, तो इंटू 3, ठीक है, प्लस में c की जगह तो 0 है, तो इक्वल्स टू 0। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो इसका तो कोई लिखने का मतलब नहीं है, इसका भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे हमने 9 लिख लिया। एंड देन इस तरीके से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6f इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि f इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस में 9 अपॉन में 6 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को कट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस में 3/2, तो माइनस में 3/2। तो फाइनली हमारे पे क्या आ गया, f आ चुका है। तो ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो c निकल गया, f निकल गया, और आपका यहाँ से g भी निकल चुका है। आपको क्या करना है, इसके अंदर पुट कर लेना जो आपकी जनरल इक्वेशन थी। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, देखो जी की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस में 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी माइनस में 3/2, ठीक है, इंटू में वाई प्लस में सी कितना आपका 0 इक्वल्स टू 0। एंड देन आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस में यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया तो माइनस में 3y इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमने इक्वेशन तो लिख ली है, अब मेन जो प्रॉब्लम होती है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आपने पॉइंट रख दिया आपको सी निकल गया, ऐसा नहीं है। जैसे आपने पहला पॉइंट रखा, पहली वैल्यू निकल गई, सी निकल गया आपका, हर बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सी और आपका कभी कभी जी भी रहे, यानी कि जैसे यहाँ पे आपको बता दूं जैसे इस तरीके से भी आ सकते हैं, जी प्लस एफ इक्वल्स टू 2, तो इस तरीके से इक्वेशन टाइप में भी आ सकते हैं। तो आपको उस टाइम क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 मान के फिर आपको सॉल्व करके वहां से जी, एफ और सी की वैल्यू निकालनी होगी। आप इसे नोट करें, फिर हम करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, प्लीज नोट करें। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब ये है कि आप पे एक सर्कल है, आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है और डायमीटर के एंड पॉइंट पता है आपको, यानी कि ए और बी, इस तरीके से एंड पॉइंट पता है, पूरा आपका डायमीटर है ए बी, आपको एंड पॉइंट पता है, ए पता है और बी पता है। तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन लिखना होगा। तो देखो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका एक और है, आप क्या करो, इसको निकाल लोगे, आपको पता है कि बीच में सेंटर होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो क्योंकि 1:1 होगा ना, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, तो 1:1 में, तो फाइनली यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सेंटर निकाल सकते हो एच और के, ठीक है, एच और के की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल लोगे, x2 अपॉन में 2 एंड देन आप क्या लिख लोगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, इस तरीके से ये निकल गया। उसके बाद आप क्या करोगे, रेडियस निकाल लोगे। जैसे मान लो ये दोनों पॉइंट आपको पता है ना, इन दोनों का आप डिस्टेंस निकालो, फिर उसका आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि ए बी का आप डिस्टेंस निकाल लो, उसका आधा कर दोगे तो आप पे क्या आ गया, रेडियस। अब क्या कर लोगे, आप फॉर्मूला लगा लो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। तो ये सिंपल आपका इस तरीके से आ जाएगा। या फिर बुक में ऐसे नहीं करा हुआ है तो कोई बात नहीं, देखो आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं आ सकता, आंसर सेम आएगा। आप ऐसे भी करते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बुक में कुछ ऐसे दे रखा है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कैसे दे रखा है, तो मैं इस चीज़ को एक बार समझा देता हूँ इसको। बाकी जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने करा क्या, इन्होंने आपको क्लास 9 का आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, वहाँ पे क्या होता था, जैसे हमारे पे एक सर्कल है तो इस सर्कल का जो आर्क है, मान लो ये आर्क है, ये आर्क सेंटर पे, जैसे ये इतना आर्क हो गया, ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है, ठीक है ना, और कहीं जितना बनाएगा, और कहीं भी मान लो जितना बनाता है, मान लो यहाँ पे x बनाता है तो यहाँ पे कितना बनाएगा, दुगुना बनाएगा इसका। जैसे यहाँ पे कितना बना रहा है x, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, 2x बनाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो इन्होंने क्या बोला, आप देख सकते हो ये पूरा क्या है आपका, इस तरीके से आर्क है, ये आर्क सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, देखो 180 का। तो और कहीं अगर यही आर्क और कहीं यानी कि सर्कल पे और कहीं बनाएगा तो कितना बनाएगा, इसका आधा, ये 180 तो ये कितना होगा, 90। अब इन्होंने क्या बोला कि AP और PB को अगर हम मल्टीप्लाई करें, इनके स्लोप को, देखो दोनों परपेंडिकुलर है ना, AP परपेंडिकुलर टू PB, अगर इन दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो हमने इन दोनों के स्लोप को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका स्लोप, AP का स्लोप कैसे निकालेंगे, आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 फिर x माइनस x1, तो ये कर दिया हमने। इनटू में इसका स्लोप यानी कि PB का स्लोप कैसे निकालेंगे, y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2, ये कर दिया हमने, इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हमने क्या करा, इन दोनों को आप देख सकते हो, ये दोनों जो थे हमने इन दोनों को एक तरफ रहने दिया, इसको हमने इधर भेज दिया, इस पूरे को, ये जो आपका था नीचे की तरफ, इसको हमने इस तरफ भेज दिया, तो ये माइनस में हो गया। इसको आप इधर बुला लोगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो ये पूरा प्लस में आ चुका है और आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो फाइनली ये चीज़ आपकी, ये चीज़ क्लियर हो गई है। और इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमें एंड पॉइंट गिवन है, मान लो ये आपका 2 है और ये कितना है आपका 2 3, ठीक है, और ये आपका 1 और 2, राइट। और हमसे बोला गया कि आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख के दिखानी है, किसकी, सर्कल की। हमें एंड पॉइंट पता है, आपको इस तरीके से देगा कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, उसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको गिवन है, कितना है, 2 और 3 है और 1 और 2 है, तो आपको बोल दिया जाएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं इस वाले मेथड से जो ये मेथड है हमारा बुक का, इससे आपको करना है कि आपको ढूंढ लिया अपने x1 y1, ठीक है, x1 y1 आपका कितना है, देखो यहाँ से ढूंढ के निकाल लेना है। जैसे आपका 2 और 1, ठीक है ना, 2 और 3, और आप बोल सकते हो आपका x2 और x2 और y2 का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल चुका है, यहाँ से 1 और 2 है, राइट। एंड देन ठीक है, इसको हम 3 ले लेते हैं, ये मान लो आपका 3 है, ये आपका हो गया 3 नहीं 4, चलो 4 ले लेते हैं इसको, तो ये आपका क्या है, 4 है आपका हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद आप क्या कर लो, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई, अब आप क्या करो, इसके अंदर आ जाओ, ये जो हमें दे रखा था अभी, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर लो, ये क्या आ जाएगा आपका x माइनस x1 कितना आपका 2 है, तो 2 रख दिया हमने, फिर x माइनस
x2 कितना है आपका 1 है, तो 1 रख दिया हमने। फिर क्या कर लोगे, y इक्वल्स टू y माइनस सॉरी प्लस में पॉजिटिव में y माइनस y1 कितना है आपका देखिए 3 है, तो हमने 3 रख लिया। फिर y माइनस y2 कितना है आपका देखिए y2 है 4, तो माइनस में 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब आप क्या करोगे, इन सबको सॉल्व कर लोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करा के इसको मल्टीप्लाई करा लोगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, या फिर एक और तरीका ये है कि आप क्या करो, इन दोनों पॉइंटों से इस बीच वाले पॉइंट को निकालो। आप किस तरीके से निकाल सकते हो, आप इन दोनों को जोड़ लोगे, ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ लोगे ना, जैसे इस वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये सारे कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, यानी कि आपका सेंटर निकल जाएगा इस तरीके से। फिर आप क्या निकाल लोगे, रेडियस, इसका आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लोगे, उसका आधा कर दोगे तो आपको रेडियस पता चल जाएगा। फिर आप इस तरीके से पूरा निकाल भी सकते हो। तो ये दोनों ही तरीके सही है, बाकी जो भी मेथड आपको सही लगता है आप उससे कर सकते हो। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।